हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। पारुल यादव, नीतू जाट, प्रवीण कुमार, नवल गुज्जर, प्रवीण, नीनू एंड चीनू, नगेंद्र, गुड इवनिंग भाई सभी को। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। आपको पता है क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। जाविक राव, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से लाइव आ जाएं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंजू यादव, गुड इवनिंग। किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं आप लोग? साउंड प्रॉब्लम या फिर ऑडियो या वीडियो क्वालिटी सब सही है ना? बता दीजिए एक बार मुझे जल्दी से। चलिए टॉपिक की बात कर लेते हैं। अंतिम, गुड इवनिंग। देखिए टॉपिक जो आपका चल रहा था, टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था आपका टॉपिक प्रत्यय। कुछ बातें प्रत्यय के बारे में हो चुकी थी, कुछ एक बातें अभी करनी शेष हैं। प्रत्यय पढ़ना है आप लोगों को। एक प्रत्यय हम पढ़ चुके थे, एक प्रत्यय। अब आगे आप एक प्रत्यय से आगे अगला प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए एक प्रत्यय के बारे में ही एक बार थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज प्रत्यय के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक प्रत्यय कल हमने पढ़ा था कि वो शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करेगा, शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करेगा। और वो परिवर्तन किस प्रकार से करेगा वो आपको बताया गया था कि ए या आ, यदि शब्द का पहला स्वर ए या आ है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी आ में। यदि शब्द का पहला स्वर ई, ए या अय है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी अय में। यदि शब्द का पहला स्वर ऊ, औ या औ है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी औ में। और यदि शब्द का पहला स्वर री है तो भाई उसकी वृद्धि हो जाएगी आर में। ये बातें कल हमने पढ़ी थी। एक प्रत्यय कल आपने पढ़ा था, तो एक प्रत्यय में मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करता है। एक प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन करता है, पहले स्वर में वृद्धि करता है। और वृद्धि किस प्रकार से करता है वो आपके सामने भाई बोर्ड पर लिखी हुई है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने ये लिखा, अगर भूगोल +1, तो आपको ये बताया गया था कि जो शब्द का पहला स्वर है उसमें आपको परिवर्तन करना है। देखिए भूगोल में जब एक प्रत्यय लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन होगा। शब्द का पहला स्वर इस बह में स्वर कौन सा भाई? ऊ। बह में स्वर है ऊ, तो ऊ बदल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऊ की वृद्धि हो जाएगी किसमें? औ में। यानी बह पर से ऊ की मात्रा हट जाएगी और ऊ की मात्रा हटकर मात्रा किसके आ जाएगी? औ की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर ऊ की मात्रा को आप हटा देंगे, औ की 2 मात्राएं लगा देंगे। इसके अलावा लास्ट तक ज्यों का त्यों लिखेंगे और लास्ट वाला जो भी वर्ण था उस पर आप लगाते थे छोटे ई की मात्रा। तो लास्ट वाला वर्ण है ई, सॉरी लय, इस लय पर आप छोटे ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा छोटे ली, भूगोल +1 बराबर भौगोलिक। ये आपके सामने शब्द आएगा। तो यहाँ तक कल आपने पढ़ लिया था। अब देखिए अगला शब्द मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक रे की वृद्धि और बता दूं आपको, ये रे किस प्रकार से परिवर्तन करता है। जैसे शब्द है आपके सामने हृदय +1, शब्द है भाई आपके सामने हृदय +1। अब देखिए इसमें आपको परिवर्तन करना है। अगर इस तरीके से आपको समझ में ना आए तो मैं टुकड़े कर देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ है और है में स्वर आप देख रहे हैं, ये मात्रा कौन से स्वर की होती है भाई? ये वाली जो इस प्रकार मात्रा लगती है ये री ऋषि स्वर की मात्रा होती है। तो है में से मैंने री ऋषि स्वर निकाल लिया, अलग करके लिख दिया आपको समझाने के लिए। जब है में से आप री को अलग कर लेंगे तो है आधा बच गया। है में से हमने अलग कर लिया किसको? री को। आगे क्या है? द और +1, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसी के टुकड़े करके लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब मैंने कहा था कि एक प्रत्यय लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन होगा, शब्द के पहले स्वर में वृद्धि होगी। तो देखिए भाई शब्द का पहला स्वर यहाँ पर क्या है? री।
शब्द का पहला स्वर है रे, क्योंकि रे से पहले कोई स्वर नहीं है, तो रे की वृद्धि किस में हो जाएगी? आर में। यानी ये रे किस में बदल गया? ये बदल गया आर में। आगे क्या है? द, और इससे पहले क्या है भाई? आधा है, और आगे क्या जोड़ देंगे हम? आगे जोड़ देंगे इक। रे बदल गया आर में, और इससे पहले आधा है और बाद में द है। अब देखिए इस आधे है में आ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? हा। सॉरी, इस आधे है में आ मिलेगा तो ये बन जाएगा हा। रह आधा है, आधा रह गया। इस द में जब छोटी की मात्रा लगेगी तो इस प्रकार से मात्रा लग गई, और आगे आ गया क। अब आपको हिंदी का एक नियम पता होगा कि हिंदी में आधा रह हमेशा अगले वर्ण पर मात्रा के रूप में लिखा जाता है, तो हा ज्यों का त्यों रह गया। ये रह है, ये चला जाएगा अगले वर्ण पर। रह से अगला वर्ण क्या है भाई? दे, तो रह चला गया इस दे पर मात्रा के रूप में ऐसे, और आगे आ गया क। यानी हृदय प्लस इक बराबर क्या बन गया आपके सामने? ये बन जाएगा हार्दिक। तो इस प्रकार जो रे की वृद्धि होती है वो रे की वृद्धि हो जाती है आर में। बिल्कुल आपने सभी ने सही बताया। पारुल, नीनू, जयश्री, चिन्नू, नीतू, पारुल एंड चिन्नू, बिल्कुल आपका सभी का सही आंसर है। आप बता रहे हैं हार्दिक। तो ये भाई आपने कल पढ़ा था एक प्रत्यय, तो इसमें तो मुझे लगता है आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वरना अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय हम लोग समझते हैं। चलिए अगले प्रत्यय की हम बात करें। देखिए दूसरा प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रत्यय। यह प्रत्यय, यह की यदि हम बात करें, नगेंद्र यादव ने पूछा सर रह की मात्रा ना लगाएं तो भी सही है। भाई नगेंद्र बिल्कुल सही है, अगर रह को आप आधा लिख देंगे तो भी सही है, मात्रा के रूप में लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन अगर मात्रा के रूप में लिख देंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। वैसे आधा रह भी सही है, लेकिन मात्रा के रूप में लिखा हुआ ज्यादा सही है। वैसे ये ना सोचें कि प्रश्न गलत हो सकता है, प्रश्न गलत नहीं होगा। यह प्रत्यय का नियम देखिए, यह प्रत्यय क्या करता है भाई? यह प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है तथा अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसे आधा कर देता है। इस लैंग्वेज में मैंने लिखा है जिस लैंग्वेज में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। अब इस परिभाषा को मैं थोड़ा विस्तृत करके बताऊंगा आप लोगों को। मैंने लिखा कि यह प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है और साथ में अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसे आधा कर देता है। जो लास्ट वर्ण होता है उस लास्ट वर्ण के स्वर को हटाकर उसे आधा कर देता है। कैसे वो देखिए, जैसे अगर मैंने ये लिखा समान प्लस ये, तो हमने यहां पर दो बातें कही कि पहले स्वर में वृद्धि करनी है। अब पहला स्वर देखिए, स में पहला स्वर कौन सा आ गया भाई? ए। स में पहला स्वर आ गया ए, और ए की वृद्धि किस में हो जाएगी? ए की वृद्धि हो जाएगी आप में, यानी स का बन गया सा। स का बन गया भाई सा। बीच का ज्यों का त्यों रहेगा, यानी लास्ट वाला ज्यों का त्यों रहेगा। अब लास्ट वाले पे चलो, लास्ट तक ज्यों का त्यों रखना है। अंतिम वर्ण क्या है भाई? ने। मैंने जब आपको एक प्रत्यय पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो प्रत्यय जो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को 4-5 प्रत्यय, ये प्रत्यय जब भी किसी भी शब्द में लगेंगे तो उसके अंतिम वर्ण के स्वर को जरूर हटाएंगे। जब भी किसी शब्द में लगेंगे तो उसके अंतिम वर्ण के स्वर को हटाएंगे। जैसे जो इक प्रत्यय लग रहा था, वो इक प्रत्यय भी शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को हटा रहा था। जैसे मैंने लिखा था मूल प्लस इक, मैंने लिखा था नीति प्लस इक, तो आपने ये देखा जब नीति प्लस इक का हमारा बना था नैतिक, तो हमने क्या किया था? मैंने आपको ये कहा था कि अंतिम वर्ण के स्वर को हटा देना है। अगर आप इस अंतिम वर्ण के स्वर को नहीं हटाएंगे तब तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती, फिर तो नैतिक ऐसे नहीं लिखा जाता, फिर तो नैतिक ऐसे लिखा जाता। लेकिन हमने फिर भी इसे ऐसे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अंतिम वर्ण के स्वर को हटा देना है।
इस स्वर को जब आप इस ई को हटा देंगे तो वापस ये ई मिल जाएगी, इस ए को हटा देंगे लय में से तो वापस ई मिल जाएगी। यहाँ तो वापस ई इसमें मिल जाती थी, लेकिन इधर अगर मैं बात करूँ तो अंतिम वर्ण के स्वर को आप हटा तो देंगे, लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है, आगे यहाँ कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो अंतिम वर्ण है वो हमेशा आधा ही रह जाएगा, क्योंकि एक प्रत्यय में तो ये स्वर था, ये उसमें मिल जाता था लास्ट वाले में, लेकिन यह प्रत्यय में यहाँ कोई स्वर नहीं आ रहा, कोई स्वर नहीं आ रहा, तो ये क्या रह जाएगा, अंतिम वर्ण आधा ही रह जाएगा। इसलिए मैंने परिभाषा को इस रूप में लिख दिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। करना क्या है कि शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करनी है, और जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसे आधा कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने पहले स्वर में वृद्धि कर दी, स का बन गया सा, लास्ट तक ज्यों का त्यों लिख दो, माँ ज्यों का त्यों रह गया। ये जो न है अंतिम वर्ण है, इसको लिख दो आधा और आगे जोड़ दीजिए ये समान प्लस यह बराबर बन गया सामान्य, समान प्लस यह बराबर सामान्य। इस प्रकार से आपको कार्य करना है कि जो अंतिम वर्ण है उस अंतिम वर्ण पर जो भी मात्रा लगी हुई है उस मात्रा को हटा देना है, उस मात्रा को हटाकर उसे आधा लिख देना है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए सुंदर प्लस यह, हमने कहा सुंदर प्लस यह। अब इस पर देखिए पहला वर्ण है, पहला वर्ण है भाई सैम में स्वर आ गया ऊ, तो ऊ की वृद्धि किसमें हो जाएगी, ऊ की वृद्धि हो जाएगी औ में, यानी सै पर से ऊ की मात्रा हट गई और औ की दो मात्रा लग गई। यहाँ हमने औ की दो मात्रा लगा दी। अब लास्ट तक ज्यों का त्यों लिख दो, ये न ज्यों का त्यों, ये द ज्यों का त्यों। लास्ट वाला जो वर्ण है उसको आधा करके लिख दीजिए। लास्ट वाला वर्ण क्या है, रे, रे को आधा करके लिख दिया और आगे आ गया ये, लास्ट वाले को हमने आधा करके लिख दिया, आगे आ गया ये। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि जो आधा रह है वो अगले वर्ण पर चला जाएगा मात्रा के रूप में, या आधा रह है ये इस अगले वर्ण पर चला जाएगा, अगला वर्ण है ये, इस पर ऐसे चला गया मात्रा के रूप में। सुंदर प्लस यह बराबर बन गया सौंदर्य। हाँ बिल्कुल, अंतिम नवल गुज्जर, बिल्कुल सौंदर्य बनेगा भाई। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, रिट 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप मुझे सही आंसर बताएंगे। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह आपका प्रश्न है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य, सेकंड ऑप्शन है लड़ाइयाँ, थर्ड ऑप्शन है अनेकों, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। ये ऑप्शन वो नहीं है जो रिट में दिए गए थे, ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था रिट एग्जाम में, तो आप मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं आपका सही आंसर क्या है। मैंने कहा किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धैर्य, लड़ाइयाँ, अनेकों या फिर उपयुक्त सभी में। संगम शर्मा ने बताया ए ऑप्शन, केपी यादव ए, पारुल यादव आपका भी आंसर आ रहा है ए। जल्दी से जितने भी कैंडिडेट मुझे लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। जाविक राव ए, नीतू जाट ए, अंतिम, जयश्री, प्रवीण, चीनू, सुदेश, प्रवीण, नवल गुज्जर, संजू। भाई आपने सभी ने ए बताया और बहुत अच्छा लगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। लेकिन जिस समय ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, अगर मैं उस समय की यदि मैं बात करूं तो देखिए हमारे दिमाग में एक परिभाषा इस तरीके की बैठी हुई है कि एक ऐसा कोई भी शब्द जिसमें कोई ऐसा शब्दांश जुड़ जाता है जो उसके अर्थ में परिवर्तन करता है तो प्रत्यय होगा। यानी परिभाषा हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। अंत में हमने देखा कि इसके अंत में यहां जुड़ा हुआ है, इसके अंत में ओ की मात्रा जुड़ी, यानी लगभग का दिमाग यहां तक पहुंचा ही नहीं। हमने ये देख लिया कि ये तो एक छोटा सा शब्द है, इसके अंत में तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। भाई वास्तविकता ये थी कि प्रत्यय यहीं पर है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन बनाया गया है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। तो ये दोनों तो गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गए तो उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। बच गया क्या आपका सही आंसर, बच गया धैर्य। देखिए धैर्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अब हम उस प्रत्यय की बात कर लें। जैसा कि
अंतिम ने बताया कि धीर प्लस ये है, बिल्कुल सही है अंतिम आपका आंसर। अब इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो प्रत्यय लगा हुआ है यह प्रत्यय, मूल शब्द इसमें है धीर। देखिए धीर प्लस यह, अब यह प्रत्यय जब इसमें लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन होगा। शब्द का जो पहला स्वर है वो ध में ई का परिवर्तन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ई का परिवर्तन हो गया ऐ में, यानी ध पर से एक की मात्रा हट जाएगी और ऐ की दो मात्राएं लग जाएंगी। यहाँ हमने एक की मात्रा को हटा दिया और ऐ की दो मात्राएं लगा दी। लास्ट वाला जो भी है उसको लिखो आधा, ये रह है, इसको आधा लिख दो और आगे जोड़ दीजिए ये। देखिए अब मैंने बताया था कि आधा रह अगले वर्ण पर चला जाएगा मात्रा के रूप में, आधा रह अगले वर्ण पर चला गया, यह पर चला गया किस रूप में, मात्रा के रूप में, और धीर प्लस ये बराबर बन गया धैर्य। ये आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं देती प्लस ये, अब देखते हैं क्या बनेगा, देते प्लस ये। तो देखिए पहला शब्द है, पहला स्वर है द में ई बदल जाएगा ऐ में, यानी द पर से ई की मात्रा को हटा दें, ऐ की दो मात्राएं लगा दें। लास्ट वाले को लिख दो आधा, मैंने कहा था लास्ट वाले में जो भी मात्रा है उस मात्रा को हटाकर आधा करके लिख दीजिए। इसमें एक की मात्रा है, एक की मात्रा को हटाओ, इसको आधा करके लिख दो, आधा तय लिख दिया और आगे जोड़ दो ये, देते प्लस ये बराबर बन गया दैत्य। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। हाँ संगम शर्मा, पारुल यादव, बिल्कुल सही है, दैत्य बनेगा। जैसे मैंने लिखा वत्सल प्लस ये, मैंने लिखा पश्चात प्लस ये। अब यहां देखते हैं वत्सल प्लस ये, तो पहले स्वर में परिवर्तन करना है। पहला स्वर क्या है भाई, वह में ए, तो ए बदल जाएगा किसमें, आ में, यानी वह का बन गया यहां पर वाह, आधा तय ज्यों का त्यों, ये स भी ज्यों का त्यों। लास्ट वाला जो है उसे आधा करके लिख दीजिए, लय को हमने आधा करके लिख दिया और आगे आ गया ये, यानी क्या बन गया, वत्सल प्लस ये बराबर वात्सल्य। बिल्कुल पारुल यादव, वात्सल्य। इधर हम देखें पश्चात प्लस ये, तो पहला स्वर पै में है ए बदल जाएगा में, पै का बन गया पा, लास्ट तक ज्यों का त्यों लिख दिए, स ज्यों का त्यों, चा ज्यों का त्यों, लास्ट वाले को आधा करके लिख दो, तय को हमने आधा करके लिख दिया, आगे जोड़ दिया ये, पश्चात प्लस ये बराबर बन गया पाश्चात्य। बिल्कुल नहीं तो जाट देती प्लस ये बराबर दैत्य, बिल्कुल सही है। प्रवीण, संजू यादव, सुदेश शर्मा, वात्सल्य, बिल्कुल सही है आपका आंसर, पारुल यादव पाश्चात्य। चलिए बताइए आप मुझे, यह में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कैप्चर कीजिए एक बार इसे, नियम आपको लिखा हुआ रह जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बिल्कुल आप जो आंसर बता रहे हैं, पारुल यादव, अंतिम, नीतू, प्रवीण, सभी का भाई बिल्कुल सही है। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई। यह प्रत्यय में मेरी तरफ से यह प्रत्यय कंप्लीट है। किसी को अगर आपको कुछ भी पूछना है तो निसंकोच पूछ लीजिए। प्रवीण ने कहा नो डाउट, संगम शर्मा नो सर। चलिए तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको कुछ नहीं पूछना लेकिन मुझे तो पूछना है आप लोगों से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर देंगे। नवल गुज्जर नो सर, जाविक राव नो डाउट, अंतिम नो सर। तो चलिए ठीक है भाई, आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप सोच समझ कर आंसर देंगे। अब प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न मैंने लिखा कि सही शब्द यानी शुद्ध शब्द छांटिए। जो मैं लिख रहा हूं 4 ऑप्शन, उसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन महात्म्य, सेकेंड ऑप्शन महात्म्य, थर्ड ऑप्शन महात्म्य एंड लास्ट ऑप्शन महात्म्य।
बताएं सोचकर, चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। संगम शर्मा ने बताया सी, पारुल यादव डी, जैविक राव सी, चिन्नू सी, पारुल यादव सी, जयश्री, प्रवीण कुमार, नवल गुजर, ये सहारणवास के नाम से भी भैया एक आईडी है, कौन सी है, नीतू जाट सी। लगभग आपका सभी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन थर्ड। लगभग आपका सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन थर्ड। देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो निश्चित रूप से एक बार हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि चारों शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, और लास्ट में लगभग हम क्या करते हैं, यहाँ पर तुक्का मार के आ जाते हैं, एक पे किसी पे टिक मार करके आ जाते हैं। भाई ये मत करना आगे से, मैं आपको बता रहा हूँ छांटेंगे कैसे। देखिए, चार शब्द आपके सामने हैं। हाँ, अब जो भी आंसर है आपके सामने अभी आ जाएगा क्या है आंसर, देख लेना किसका सही है किसका गलत है। ये चार शब्द आपके सामने हैं, चारों में भी प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है आप देखेंगे तो चारों में यह प्रत्यय लगा हुआ है, चारों में प्रत्यय लगा हुआ है यह प्रत्यय यहाँ पर इन चारों शब्दों में। अगर इन चारों में से हम यह को हटा दें, अगर इनमें से हम यह को हटा दें तो देखिए इनमें मूल शब्द जो बचेगा वो मूल शब्द बचेगा महात्मा, क्योंकि महात्मा के अलावा और दूसरा तो हमें कोई इधर शब्द दिखाई नहीं दे रहा, कोई दूसरा सार्थक शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मूल शब्द बचेगा महात्मा और प्रत्यय लगा हुआ है यह, यानी आपके सामने आ गया महात्मा प्लस यह। अब इसमें आप देखें महात्मा प्लस यह, अब इसमें यह का नियम आप लगा दीजिए, क्योंकि टुकड़े जब आपके सामने है, मूल शब्द आपके सामने है, प्रत्यय आपके सामने है, तो आप यह प्रत्यय का नियम लगा दीजिए। अब यहाँ पर यह प्रत्यय कहता है कि शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करनी है। शब्द का पहला स्वर क्या है भाई, मैं में ए की वृद्धि किस में हो जाएगी, आ में हो जाएगी, ए की वृद्धि हो जाएगी यहाँ किस में, आ में, यानी मैं का क्या बन गया, माँ बन गया। ये हा ज्यों का त्यों, ये आधा तय था, ये ज्यों का त्यों। अब इसमें अगर आप देखें, देखिए मैं, अब लास्ट वाले को आप आधा करके लिखेंगे तो लास्ट वाला हो गया आधा, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट वाले पे जो भी मात्रा है उसको हटाकर उसे आधा करके लिख दो। मैं पर से हमने आग की मात्रा को हटाया, आधा करके लिख दिया और आगे आ गया ये शुद्ध शब्द है। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है ये शब्द, यानी ऑप्शन थर्ड। जो ऑप्शन थर्ड है वह आपका बिल्कुल सही आंसर था। जब आप यह प्रत्यय का नियम लगा कर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्म्य शब्द सही है। हाँ बिल्कुल, पारुल यादव सी है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक शब्द में और आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए शब्द है आपके सामने स्वतंत्र प्लस ये, थोड़ा सा टफ होगा ये, ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र प्लस ये, अब मैंने कहा था कि यह प्रत्यय लगेगा तो शब्द के पहले स्वर में वृद्धि होगी। शब्द का पहला स्वर देखें, स तो भाई आधा है, इसमें तो स्वर है नहीं, तो पहला स्वर किस में आएगा, वह में आएगा। तो स तो रह गया आधा ज्यों का त्यों। पहला स्वर किस में आया, वह में आया। वह में स्वर कौन सा है, ए बदल जाएगा किस में, आ में, यानी वह का क्या बन गया, वह का बन गया वाह। यहाँ तक ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए तय को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस नए को भी हम आधा ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर इस त्रय शब्द की, अगर इसकी मैं बात करूं त्रय वर्ण की, तो देखिए त्रय किससे मिलकर बनता है, ध्यान देना, त्रय किससे मिलकर बनता है, तय प्लस रह से मिलकर बनता है। त्रय बनता है तय प्लस रह से मिलकर, यानी आधे तय और पूरे रह से मिलकर बनता है। तो इस त्रय के स्थान पर मैंने लिख दिया आधा तय, और पूरा रह तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें से हमें अंतिम वर्ण के स्वर को हटाना है। अंतिम वर्ण के स्वर को हमें हटाना है, तो इस रह के जब हम स्वर को हटा देंगे तो ये भी कैसा बच जाएगा, आधा। यहाँ हमने इसको स्वर हटाकर कैसा लिख दिया भाई, आधा लिख दिया, और आगे क्या जोड़ दिया, ये आगे हमने जोड़ दिया ये। अब देखिए इसमें स ज्यों का त्यों, वा ज्यों का त्यों, ये तय ज्यों का त्यों, ये न ज्यों का त्यों। ये आधा तय था, ये आधा तय भी ज्यों का त्यों, और ये जो आधा रह है, ये आधा रह चला गया अगले वर्ण पर, अगला वर्ण है ये इस पर चला गया मात्रा के रूप में, यानी बना क्या आपके सामने, स्वातंत्र्य।
स्वतंत्र प्लस यह बराबर स्वातंत्र्य। बताओ क्लियर यह प्रत्यय? अब किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए। जल्दी बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है तो। पारुल यादव, नो सर। चिन्नू, नो सर। नवल गुज्जर, जयश्री, नो डाउट। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलें भाई अगले प्रत्यय पर। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब अगले प्रत्यय की बात कर लें। यह प्रत्यय कंप्लीट। चलिए अगले प्रत्यय पर बात करते हैं। नीतू जाट आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है नीतू। वैसे इसको एग्जाम तक ऐसे याद भी रखना है, उसके बाद बेशक भूल जाना। अगला प्रत्यय देखिए आप। अगला प्रत्यय हम देखेंगे ए प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय ए प्रत्यय। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है इसमें ए प्रत्यय में। कैसे नहीं होगा? देखिए जैसे अगर मैंने आपके सामने ये शब्द लिख दिया राघव, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वादा करता हूं 99% का आंसर आएगा अव प्रत्यय या फिर वह प्रत्यय। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ आपके अकॉर्डिंग राघव शब्द में ए या अव प्रत्यय होगा या फिर नहीं होगा, वह या अव? ज्यादातर का आंसर होगा। ज्यादातर बता देंगे कि सर या तो वह प्रत्यय है या फिर अव प्रत्यय दिखाई दे रहा है, या तो वह दिखाई दे रहा है या फिर अव दिखाई दे रहा है। और ज्यादातर का आंसर भी यही होगा। क्यों भाई? आपका दिमाग तो शायद यही काम कर रहा होगा कि या तो इसमें वह प्रत्यय है या फिर इसमें अव प्रत्यय है। सुदेश शर्मा नहीं? नहीं तो इसका मतलब आप पहले हिंदी पढ़ चुके हैं। अगर आपने कहा कि ना तो वह है और ना ही अव है तो इसका मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं। सुदेश शर्मा ए है। चलिए मैं बताता हूँ अब इसका नियम क्या है। देखिए इसमें प्रत्यय ए है, इसमें दिखता वह या अव है लेकिन प्रत्यय है ए। अब कैसे काम करेगा वो देखिए। ए प्रत्यय का नियम क्या है? पहली बात तो ये कि ए प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है तथा अंतिम वर्ण के ऊ को हटाकर अब जोड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि यह प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है और अंतिम वर्ण के ऊ को हटाकर अव जोड़ता है। भाई 1 सेकंड के लिए माफी चाहूंगा। हाँ कुछ दिख नहीं रहा, बिल्कुल आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, किसी कारण से कैमरा रुक गया। एक मिनट के लिए माफी चाहता हूँ। आप लाइव बने रहें, मैं अभी सॉल्यूशन करता हूँ। बैटरी हो गई।
बैटरी खत्म हो गई बीच में, बैटरी खत्म हो गई बीच में, बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है। अभी सॉरी फॉर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, एक बार कुछ छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। वापस देखिए, अब दिखाई दे रहा है ना? जल्दी से बताओ, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से अब किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा कि अ प्रत्यय शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है और अंतिम वर्ण के ऊ को हटाकर उसके स्थान पर अव जोड़ता है। शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करता है और अंतिम वर्ण के ऊ को हटाकर उसके स्थान पर अव जोड़ता है। कैसे काम करेगा वो देखिए आप लोग। जैसे मैंने लिखा रघु प्लस ए, शब्द लिखा मैंने रघु, रघु प्लस ए। अब इसमें देखिए जब ए प्रत्यय लगेगा तो ए प्रत्यय क्या करेगा भाई? शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करेगा। शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करेगा। शब्द का पहला स्वर रे में क्या है? ए। ए की वृद्धि किस में हो जाएगी? आ में, यानी रे का क्या बन गया? रा। ए की वृद्धि हो गई आ में, रे के स्थान पर बन गया रा। अंतिम वर्ण के ऊ को आप हटा दीजिए। जब अंतिम वर्ण के ऊ को आप हटाएंगे तो ये घ बच गया आधा, घ बच गया आधा। और आगे आप क्या जोड़ देंगे? ध्यान देना, यहाँ पर ए प्रत्यय स्वयं नहीं जुड़ेगा बल्कि क्या जोड़ेगा? औ। मैंने लिखा है यहाँ पर ऊ को हटाकर क्या जोड़ता है? अव जोड़ता है। तो यहाँ पर आप जब आप अव जोड़ेंगे तो अब देखिए वापस रा जो का त्यों, इस आधे घ में ए मिल जाएगा तो घ हो जाएगा पूरा और आगे आ गया वह, यानी रघु प्लस ए बराबर बन जाएगा राघव। रघु प्लस ए बराबर बन जाएगा राघव। क्या बात है भाई? आपका किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से आप मुझे रिप्लाई करके बताएं, किसी प्रकार की समस्या का सामना तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? वैसे अब देखा है मैंने फ़ोन में चलाकर, ऑडियो वीडियो सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझते रहें आप लोग कंटिन्यू। जैसे मैंने यहाँ पर रघु प्लस है बराबर, यहाँ हमने है जोड़ा तो शब्द बन गया हमारे सामने राघव। जैसे हम बात करें मनु प्लस ए, हम बात करें मनु प्लस ए। अब इसमें देखिए आप पहले स्वर में वृद्धि कर देंगे। पहला स्वर क्या है भाई? मैम में ए, तो ए किस में बदल जाएगा? आ में। ए की वृद्धि हो गई आ में, यानी ए की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर आ, मैं के स्थान पर बन गया आ, माँ।
जब आप इस लास्ट वाले में से ऊ हटाएंगे तो न बच गया आधा, और आगे क्या जोड़ देंगे आप, आगे जोड़ देंगे औ, आगे आप जोड़ देंगे औ। अब यहाँ पर जब इस आधे न में ए मिलेगा तो देखिए न हो गया पूरा और आगे आ गया वह, यानी मनु प्लस ए बराबर क्या बन गया, तो मनु प्लस ए बराबर आ जाएगा मानव। देखिए ए प्रत्यय का बता दूं मैं आपको कि मैंने कल आपको ये कहा था कि प्रत्यय का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन एक अर्थ के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन एक अर्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ए प्रत्यय का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ए प्रत्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो किस अर्थ में किया जाता है, देखिए इसका अर्थ निकलता है से उत्पन्न, या हम कह सकते हैं जन्मा हुआ, से उत्पन्न या जन्मा हुआ। जैसे यहां पर हम देखें रघु प्लस है, रघु से उत्पन्न या रघु से जन्मा हुआ, जो रघु से उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए, वो कहलाए राघव। जैसे हम यहां देखें मनु प्लस है, मनु से उत्पन्न या मनु से जन्मे हुए, जो मनु से उत्पन्न हुए वो क्या कहलाए मानव। आपने इतिहास में पढ़ा होगा प्रकृति का पहला पुरुष कहा जाता है मनु को, और जितने भी मानव हैं वो सारे मनु के संतान माने जाते हैं। तो मनु से जो उत्पन्न हुए वो मनु से उत्पन्न हुए वो कहलाए मानव। तो इस प्रकार ए प्रत्यय का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको बता दिया से उत्पन्न या फिर जन्मा हुआ। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा यदु प्लस ए, हमने कहा यदु प्लस ए। अब देखिए पहला स्वर है भाई ये में ए, तो ए की वृद्धि किस में हो जाएगी, आ में, ए की वृद्धि हो जाएगी आ में, यानी ये के स्थान पे बन गया या। लास्ट वाले के ऊ को हटा दो, द बच गया आधा। अब इसमें जोड़ दो क्या, औ। अब आप इसमें औ जोड़ देंगे तो देखिए द आधा, और आधे द में जब ए जुड़ेगा तो द हो गया पूरा और आगे आ गया वह। यादव प्लस ए बराबर क्या बन गया, यादव। बिल्कुल सुदेश शर्मा, बिल्कुल यादव, पारुल यादव, यादव। यादव के जो संतान है जो यदु से उत्पन्न हुए उन्हें कहा जाता है यादव। यदु नाम का कोई व्यक्ति था और जितने भी यादव हैं वो सारे यदु के वंशज या यदु के संतान माने जाते हैं। आपने देखा होगा ना यदु के वंशज अपने आप को यदुवंशी भी बोलते हैं। यदुवंशी का मतलब क्या है कि हम यदु के वंश के हैं, और यदु के वंशज अपने आप को यादव भी बोलते हैं। यादव का मतलब क्या है कि हम यदु से उत्पन्न हुए हैं, हम यदु के संतान हैं। तो इस प्रकार ए प्रत्यय का अर्थ निकल के आएगा, वो आएगा से उत्पन्न या जन्मा हुआ। जैसे हम बात करें पांडु प्लस है, अब देखिए ए प्रत्यय लगेगा तो पहले स्वर में परिवर्तन होगा। पहला स्वर भाई पा में क्या है, आ, तो आ का परिवर्तन किस में रहेगा, आ में ही रह जाएगा। यने जो का त्यों। लास्ट वाले में से पारुल यादव, श्री कृष्णा भी यादव थे। भाई पढ़ने को तो ऐसा ही मिलता है कि श्री कृष्ण भी यादव थे, बाकी ये सारी पौराणिक कथाएं हैं। हमने तो ऐसा कुछ आपको पता है, किसने देखा है, सारी पौराणिक कथाएं हैं ये। तो इस डे में से जब आप ऊ को हटाएंगे तो डे बच गया आधा, और आगे आप जोड़ देंगे औ। अब इस जब आधे डे में ये ए मिलेगा तो डे हो जाएगा पूरा और आगे आ गया वह, यानी पांडु प्लस ए बराबर बन जाएगा पांडव। पांडु से जो उत्पन्न हुए वो कहलाए पांडव। आपने महाभारत में पढ़ा या देखा होगा कि पांडवों के पिताजी का नाम था पांडु। जो 5 पांडव थे उनके पिताजी का नाम था पांडु। तो पांडु की जो संतान है, पांडु से जो उत्पन्न हुए वो कहलाए पांडव। इसी प्रकार यदि हम देखें कुरु प्लस ए, यदि हम बात करें कुरु प्लस ए, तो देखिए इस ऊ की वृद्धि हो जाएगी, पहला स्वर है ऊ की वृद्धि हो जाएगी औ में, यानी ऊ बदल गया औ में। लास्ट वाले में से आप इस ऊ को हटा देंगे तो बच गया आधा रे, और आगे जोड़ दीजिए औ। आगे आप इसमें जोड़ देंगे औ, तो देखिए ये कौ जो का त्यों। इस आधे रे में जब ए मिलेगा तो रे हो गया पूरा, और वह आ गया जो का त्यों, यानी कुरु प्लस ए बराबर क्या बन गया, कौरव। कुरु प्लस ए बराबर बन जाएगा कौरव, यानी जो कुरु से उत्पन्न हुए वो कहलाए कौरव। बिल्कुल अंतिम पारुल, बिल्कुल सही आंसर है आपका कौरव। जो कुरु के संतान हैं या जो कुरु से उत्पन्न हुए वो कहलाए कौरव। इसी प्रकार जो पांडवों के संतान है वो कहलाए पांडव। तो ये भाई आपका ए प्रत्यय। 2 काम आपको करने हैं कि शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करनी है, और साथ में यदि अंतिम वर्ण में ऊ स्वर लगा हुआ है तो उस ऊ को हटाकर उसके स्थान पर अव जोड़ना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, अगर ऊ लगा हुआ है अंतिम वर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊ को हटाकर अव जोड़ देंगे। लेकिन यदि अंतिम वर्ण में ऊ के स्थान पर और कोई स्वर है तो क्या करेंगे। जैसे अगर मैंने ये लिखा शिव,
प्लस ए। अगर मैंने लिख दिया शिव प्लस ए, अभी तक आप देख रहे थे जैसे मैंने लिखा धनु प्लस ए, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनु प्लस ए बराबर आप दानव बना देंगे, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ऊ स्वर नहीं है। अगर किसी शब्द में अंतिम वर्ण में ऊ स्वर आए तो ऊ को हटाना है और जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर ऊ नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो नियम वही रहेगा। करना क्या है भाई, देखिए पहले स्वर में परिवर्तन करना है। पहला स्वर क्या है? ई, तो ई का परिवर्तन हो जाएगा आई में, यानी सह पर से ई की मात्रा हटा देंगे, आई की 2 मात्राएं लगा देंगे, ये बन गया से। लास्ट वाले वर्ण पर जो भी मात्रा लगी हुई है उस मात्रा को हटाकर उसके स्थान पर किसकी मात्रा लगानी है? ए की मात्रा लगानी है। अंतर क्या हुआ कि जहां भी ए प्रत्यय लगेगा, अगर शब्द का अंतिम वर्ण जो है उसमें ऊ स्वर है तो वहां पर औ जुड़ेगा, और अगर ऊ के अलावा कोई अन्य स्वर है तो फिर वहां पर ए स्वयं जुड़ जाएगा। जैसे यहां पर ऊ स्वर नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा? ए जुड़ जाएगा स्वयं। लास्ट वाले पे जो भी मात्रा थी उसको हटाकर ए की मात्रा लगा दीजिए। शब्द क्या बन गया? शिव प्लस ए बराबर शैव। अगर मैं बात करूं विष्णु प्लस ए, अगर मैं आपसे बात करूं विष्णु प्लस ए, अब इसमें देखिए क्या है? लास्ट में ऊ स्वर है, तो इसका क्या बन जाएगा? यहां पर ये ई है, ये ई बदल जाएगा आई में, ये अण हो जाएगा आधा, और आगे आप जोड़ देंगे औ, तो यहां पर क्या बन के आएगा आपके सामने? यहां बन के आएगा वैष्णव। शिव प्लस ए बराबर शैव और विष्णु प्लस ए बराबर वैष्णव। तो ये आपको अंतर याद रखना है कि अगर अंतिम वर्ण में ऊ स्वर आए तो औ जोड़ना है, ओ के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो ए जोड़ना है। तो अब तो आपका ए प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, एक बार कैप्चर कर लीजिए जल्दी से। क्लियर भाई? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अब आप। मेरी तरफ से आपका ये जो ए प्रत्यय था ये क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिए जल्दी से। पारुल यादव डन सर। बाकी भाई किसी को भी कोई भी समस्या है? भारती चौधरी नमस्ते जी। संगम शर्मा डन। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? यहां तक ए प्रत्यय समझ में आ गया सभी को? तो चलिए अब बाकी कल मिलते हैं। आज की क्लास का टाइम हो चुका है, कल मिलेंगे। अब इसी प्रत्यय के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज आपने 2 प्रत्यय सीखे हैं, और जो कैंडिडेट बाद में जुड़े हैं जैसे कि भारती चौधरी, आप अभी कनेक्ट हुए हैं लाइव कनेक्ट, तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, प्लेबैक में देख लेना आप इसे। संगम शर्मा, सुदेश शर्मा, प्रिया यादव, बिल्कुल यस सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो बाकी कल आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद सभी को। कल मिलेंगे इसी टाइम, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। ये क्लास शुरू करने बाद जब मैं लाइव वाले साथ खड़ी हो गई पहला बटन बटन तो वाई गई थी ना, ये तो क्लास कार्ड ही देखी पूरी इसी बटन से क्या मैं क्लास में 2 हुई तुम पता हो कि हर जब आप साथ लाइव में खड़े हो तो गिरा हो ऊपर बैठे हो तो हम तो चालू नहीं थी पीडीएफ में कोई पेपर बाद में जरा ऐसे कैसे मेरी बन जानी चाहिए, देख ले ऐसे सोनी बन जानी चाहिए। ये तो नहीं लाल रंग का कर दे, ब्लू कलर दिया है ना, ब्लू मस्त लाते हैं। ब्लू बहुत तो शाइनिंग आती है ब्लू में। नहीं रेड तो दे लो, पर ये ब्लैक की जगह ब्लू दे दो। जैसे मैं कह रहा हूँ पर्सन लाल में, ऑप्शन नीला में। अब आप मैंने लाइव चलाओ, मैंने आज इनको सिखा रही हूँ। ये हमको पहले कट के लगा ये तो हम माउस है वायरलेस माउस को जो कैसे दे इसको आप मैडम की क्लास
शाम तक नेट खत्म होते हैं ना, पढ़ता हूँ नेट पे। आपको 2 दिन करूँगा तो शुक्रवार शनिवार मैडम और क्या अब मेरी ये क्लास नहीं, शुक्रवार शनि शुक्रवार को शाम को रहेगा, शनिवार को सुबह 9 बजे 10 बजे अलग अलग टाइम करते हैं, उससे मेरा लेक्चर वो हो जाता है बिल्कुल। कल ऐसे दिक्कत आ रही थी नेट में, अभी मेरी क्लास प्रॉपर हुई नहीं है मैडम। शनिवार इतवार ले लो आप, शनिवार इतवार ले लो आप, संडे को नहीं करते। संडे तो शुक्रवार शनिवार दे दो ना। शुक्रवार शनिवार दे दो, सुबह दे दो। शुक्रवार तो नहीं सुबह है, नहीं है। शनिवार तो ये सुबह मिल जाए, तो शुक्रवार ये नहीं मिलेगा। इवनिंग में फिर आप 4 बजे ले लो, 5 बजे 4 से 6 ले लो, 2 घंटे। 2 घंटे बच्चे कंप्लीट नहीं करेंगे। नहीं पढ़ेंगे, एक घंटा ही पढ़ा, हाँ 2 घंटा बहुत से ही नया दिया, 2 महीना में सिलेबस खत्म कर दिया। कितना दिन का सिलेबस है? 1 महीने कंटिन्यू चला के दो इसे। ये 25 चलाएंगे तो क्लास 1 महीने और 25 क्लास देखी, 25 25 क्लास। क्लास। भाई क्लिक करो, इसमें भी कॉपी कर लो। कॉपी करो, अभी ऐसे करो। इन स्टोर को शॉर्ट